नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में हिंदुस्तान की राजनीति में ईमान और धर्म का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी का राष्ट्र प्रेम और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद। दिल्ली की बॉर्डर से लेकर चीन के बॉर्डर तक कैसे जंग छिड़ी हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। राहुल के ज्ञान का नड्डा वाला चैप्टर। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। चीन पर क्या राहुल ने नोटपैड पर लिखवाया? और आप अपने नोटपैड में ये लिख लीजिए, चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है। क्या किसानों को बेवकूफ बनाया गया? किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। किसान आंदोलन का आखिरी रास्ता क्या? सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं। मोदी की राष्ट्रभक्ति वर्सेस राहुल का राष्ट्र प्रेम। मैं ना नरेंद्र मोदी से ना ही लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। कौन किसान का हमदर्द, किसने दिया दर्द? आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। इनको सिखाया गया, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। कौन किसानों का सगा है और किसने किसानों को ठगा है? दरअसल आज पूरे दिन इसी पर जंग छिड़ी रही बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन सियासी डिक्शनरी में जिस शब्द के इर्द गिर्द सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, उसकी वजह है राहुल गांधी। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर कौन है राजनीति का प्रोफेसर और कौन है बहानेबाज स्टूडेंट। 43 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आज अपने विजन और मिशन की संपूर्ण व्याख्या की। किसान आंदोलन के समर्थन और विरोध के विचार वाली लकीर का बुनियादी फर्क समझाया। ग्रैंड ओल्ड पार्टी के भविष्य को चुनावी जीत और हार के चश्मे से देखने वालों को ये उनका सीधा जवाब है। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है। राहुल ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। इन शब्दों के प्रयोग के पीछे उन हमलों का जवाब है जो बीजेपी की तरफ से उनकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उठाए जाते हैं। राहुल गांधी ने अपना धर्म और ईमान देश को बताया। तो उनके दिल में है, वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था।
तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। राहुल गांधी ने अतीत के पन्ने खोले, आज पर बात की और भविष्य को लेकर बड़ी बात कही। जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो जाए। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, राष्ट्रीय नीति से लेकर कूटनीति तक कांग्रेस के विचारों पर उठ रहे हर सवाल का जवाब अपने अंदाज में राहुल ने दिया। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला तो बॉर्डर पार चालबाज चीन की साजिशों पर लाल झंडा दिखाया। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए, चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहता है। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है, एक बार डोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया। वो टेस्ट कर रहा है। राहुल के राष्ट्रवाद की परिभाषा और जेपी नड्डा प्रोफेसर वाले कटाक्ष पर बीजेपी का रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया। प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। राहुल ने प्रोफेसर शब्द का प्रयोग किया तो जवाब में बीजेपी ने फीसदी छात्र से तुलना की, यानी राष्ट्रीय मुद्दे की सियासी लड़ाई प्रोफेसर और छात्र पर आ गई। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी ने जो संदेश आज दिया, उस संदेश के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर हल्ला बोला। उनकी तल्ख बयानबाजी से ये साफ था कि मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और उनका काम देश की जनता को हर खतरे से आगाह करना है, चाहे इसके लिए कितना भी कांग्रेस को सियासी नुकसान उठाना पड़े और चाहे इसके लिए वो कितने भी अकेले पड़ जाए। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। भारत चीन बॉर्डर को लेकर छपी एक रिपोर्ट पर दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सियासी बम फोड़ा। अब ऐसे में फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवालों का बम फोड़ दिया। राहुल गांधी से जब ये सवाल, खासतौर पर जेपी नड्डा के दागे हुए सवाल के बारे में पीसी में पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा प्रोफेसर हैं क्या मेरे, और तब से ये सियासत शुरू हो गई है। किसान आंदोलन पर पक्ष और विपक्ष की पूरी सियासत अब 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला शब्द है प्रोफेसर, दूसरा शब्द है गुलाम, तीसरा शब्द है राष्ट्रवादी, चौथा शब्द है बहानेबाज। आखिर नड्डा बनाम राहुल की सियासी लड़ाई को पहले समझिए। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या? अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर है, टीचर है क्या? सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। ये जुबानी जंग जबरदस्त है, जिसका अखाड़ा दिल्ली बॉर्डर से लेकर भारत और चीन का बॉर्डर है। शुरुआत चीन के अतिक्रमण को लेकर राहुल गांधी के एक ट्वीट से हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सवाल दाग दिए। पहले कमान पर कटाक्ष ताना, फिर पूछा
अब जबकि राहुल छुट्टी से लौटकर आ चुके हैं, जरा हिम्मत दिखाएं और बताएं कि आखिर चीन और किसानों पर देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 1, कांग्रेस किसानों को भ्रमित क्यों कर रही है? क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की? क्यों देश का किसान गरीब है? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 2, राहुल गांधी, उनका वंश और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 3, क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर भूमि, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश की जिस भूमि का वो जिक्र कर रहे हैं, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद पंडित नेहरू ने चीनियों को तोहफे में दी थी। राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 4, बार बार कांग्रेस चीन के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर देती है? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 5, क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चीन और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से हुए एमओयू को खारिज करने की नीयत रखते हैं? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 6, क्या वो उनके परिवार के नियंत्रण वाले ट्रस्ट्स को चीन से मिले दान को लौटाने का इरादा रखते हैं? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 7, या फिर उनकी नीतियां और हरकतें चीनी पैसे और एमओयू से चलती रहेंगी? सियासत किसान आंदोलन को लेकर गर्म थी, लेकिन राहुल गांधी और नड्डा के सवाल जवाब वाले सेशन ने दिल्ली बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर तक सियासत गर्म कर दी। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सच्चाई के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। हाथ में आरोपों का बुकलेट लिए राहुल गांधी ने आज अपने आप को किसानों का हम साथी बताया। बीजेपी ने इतिहास का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? बीजेपी का हमला सिर्फ खून की खेती पर नहीं आया, राहुल के राष्ट्रवाद पर भी परिवारवाद को हथियार बनाकर हल्ला बोला। एक ही परिवार सत्ता में रहा तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है। 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और चीन बॉर्डर पर जवान खड़े हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन को लेकर यहाँ सियासतदान अपने अपने दावे
और दलील को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दो मुद्दे जमकर राहुल गांधी ने उठाए, एक तो किसानों के हक का अतिक्रमण और एक चीन के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। तो आइए आपको दिखाते हैं मोदी के विजन और राहुल के अटैक के पीछे की कहानी क्या है। एक तस्वीर तीनों नए कृषि कानूनों पर आंदोलनकारी किसानों को समझाने की है, तो दूसरी तस्वीर आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन की है। इन दो तस्वीरों के अलग अलग सियासी मायने हैं। मोदी हर बार विपक्ष पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी तीनों नए कृषि कानून के पीछे किसानों को खत्म करने की साजिश देख रहे हैं। आखिर किसानों का सगा कौन है, किसने किसानों को ठगा है, ये सियासी जुबानी जंग से समझिए। ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं, ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से समझें तो तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। किसानों की आमदनी डबल होगी। वहीं राहुल गांधी को इन तीनों कानूनों में किसानों का अहित और कॉर्पोरेट का हित नजर आ रहा है। हित और अहित के बीच बारीक सी लकीर है। किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की सियासी होड़ मची है, लेकिन इस होड़ से दूर किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। बुधवार को किसान और केंद्र सरकार के बीच 10वें राउंड की मीटिंग होनी है। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली मीटिंग हुई। कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद कृषि कानून को लेकर कानूनी फैसला आने की संभावना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के भाग। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। निर्णय यही हुआ है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो दूसरे फार्मर्स हैं जो उसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके उनके क्या विचार हैं और उसके आधार पर कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को जो फार्मर्स के हित में होनी चाहिए देश के। कमेटी की पहली मीटिंग हो गई, लेकिन कमेटी आगे क्या करेगी, ये बात अनिल धनवट ने आज तक को बताई। नए कानूनों में जो रिकमेंडेशंस आई है उनके बारे में उनका क्या कहना है। अगर उनमें कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे रिकमेंडेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। जी, कौन किसान का सगा है और किसने किसानों को ठगा है,
पक्ष और विपक्ष का अपना अपना स्टैंड है। कड़ाके की सर्दी में भी किसान टस से मस नहीं हो रहे। उस पर विपक्ष की लामबंदी केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ा रही है। जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा उतना ही मुश्किल सरकार के लिए अपनी छवि बचाना है। ऐसे में इस पूरे मसले का हल ढूंढना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।